बिहार में कोरोना संक्रमण को देखते हुए लगातार लॉकडाउन की घोषणा हो रही है। पटना में 10 से लेकर 16 जुलाई तक लॉकडाउन करने का फैसला किया गया है। बिहार के कई जिलों में हालात इतने बेकाबू हैं कि लगातार जिला प्रशासन की तरफ से लॉकडाउन बढ़ाया जा रहा है या लॉकडाउन की घोषणा की जा रही है। भागलपुर, किशनगंज, बक्सर, नवादा कई ऐसे ज़िले हैं जहां जिला प्रशासन ने लॉकडाउन करने का फैसला किया है। लेकिन इस सब के बीच जो बड़ी खबर है वो ये है कि कोरोना काल में ही बिहार के अंदर विधानसभा चुनाव कराए जाएंगे। विधानसभा चुनाव हर हाल में होंगे और इस बात की पुष्टि खुद देश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सुनील अरोड़ा ने की है। सुनील अरोड़ा ने मीडिया से बातचीत में एक चैनल को वो इंटरव्यू दे रहे थे। इसमें उन्होंने सीधे तौर पे कहा है कि हर हाल में बिहार में चुनाव आयोग कराएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि बिहार में नवंबर के महीने में नई सरकार का गठन होना है। 29 नवंबर की तारीख है, उसके पहले आपको नई सरकार का चुनाव नई सरकार के लिए करा लेने हैं। बिहार में कोरोना का संक्रमण भले ही बढ़ा हुआ है, लेकिन चुनाव आयोग कोरोना संक्रमण के बीच ही मतदान और पूरी वोटिंग प्रक्रिया को किस तरह से कराए, कैसे चुनाव कराए, इसके लिए लगातार जो है वो रणनीति बना रहा है। और आज यानी 9 जुलाई से लेकर के 17 जुलाई तक आयोग की तरफ से बाकायदा ट्रेनिंग सेशन की शुरुआत की जा रही है। पटना में आज से चुनाव कराने वाले अधिकारियों को ट्रेनिंग देने का सिलसिला भी शुरू कर दिया गया है। आज से कई फेज में, चूंकि एक साथ बहुत अधिकारियों को ट्रेनिंग नहीं दी जा सकती है, तो आयोग ने यह तय किया है कि एक दिन के अंदर 2-3 बैच अलग अलग बनाए जाएंगे अधिकारियों के और उनकी ट्रेनिंग की दी जाएगी। पटना का जो अधिवेशन भवन सभागार है उसमें सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करते हुए जो ट्रेनिंग सेशन है वो अधिकारियों का रखा जा रहा है। और ये अभी प्रक्रिया कई दिनों तक चलेगी। जब तक बिहार में अधिकारियों की ट्रेनिंग नहीं पूरी हो जाती है तब तक आयोग जो है वो चैन से नहीं बैठने वाला है, पहली बात। दूसरी बात ये कि अधिकारियों को जो इस बार ट्रेनिंग दी जाएगी चुनाव के लिए, उसमें 3-4 नई चीज़ें होंगी। चुनाव में ईवीएम को लेकर के, जो ईवीएम बॉक्स काउंटिंग को लेकर के जो ट्रेनिंग है वो होता है हमेशा, वो कोई नई बात नहीं है। लेकिन इस बार ट्रेनिंग इसलिए दी जाएगी कि आप जो मतदाताओं की कतार लगे वो कैसे सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करे, कैसे पोलिंग बूथ पे जो हैंड सैनिटाइजर है, जो मास्क है, उसका प्रॉपर इस्तेमाल किया जाए। मतलब संक्रमण न फैले, वोटिंग के दौरान, मतदान के दौरान मतदाताओं के बीच संक्रमण न फैले कोरोना का, इसका खास ख्याल रखा जाए। जो मतदान कराने के लिए कर्मी लगाए जाएंगे उनके बीच संक्रमण न हो। अगर उनके अंदर किसी के अंदर कोई टेम्परेचर और बाकी चीज़ें हैं तो कैसे उनको अलग रखना है, कैसे आइसोलेट करना है, इसको लेकर के भी ट्रेनिंग दी जाएगी। आयोग ने पहले ही यह कह दिया है कि बिहार में इस बार कोरोना संक्रमण को देखते हुए अतिरिक्त मतदान केंद्र बनाए जाएंगे, लगभग 33,000 से ज़्यादा। यानी अभी जो मतदान केंद्रों की संख्या है उसमें बहुत बड़ी संख्या में इजाफा होने वाला है पोलिंग बूथों का। और एक पोलिंग बूथ पर 1,000 से ज़्यादा वोटर्स नहीं रखे जाएंगे। मतलब अगर आप ऐसे बूथ पे हैं जहां पहले से 1800-1200 वोटर्स हैं, तो आपके बूथ के संख्या के अंदर एक सब बूथ बना दिया जाएगा। जैसे आपका अगर बूथ नंबर 10 है तो बूथ नंबर 10 के अंदर 10A या 10B करके एक सब बूथ बना दिया जाएगा और वहां पर आपका नाम जो है वो शिफ्ट कर दिया जाएगा। तो उससे ये होगा कि एक मतदान केंद्र पे ज़्यादा मतदाताओं की भीड़ नहीं रहेगी, जिससे आयोग बचना चाहता है कोरोना काल में। मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा ने यह भी कहा है कि हम फिलहाल स्थिति को मॉनिटर कर रहे हैं, हम तैयारी कर रहे हैं, लेकिन हम स्थिति को मॉनिटर कर रहे हैं, हालात क्या रहते हैं। पिछली बार जब चुनाव हुए थे बिहार के अंदर तो कई चरणों में हुए थे, 5 चरण में चुनाव हुए थे और उसके लिए कार्यक्रम जो है वो सितंबर महीने में घोषित किया गया था। अभी जुलाई की 9 तारीख है, तो अभी वक्त है। आयोग का ये भी कहना है कि अभी हो सकता है स्थिति में सुधार आ जाए, हम होपफुल हैं इसको लेकर के। इतना ही नहीं, चुनाव आयोग ने ये भी कहा है कि चूंकि 29 नवंबर के पहले सरकार का गठन होना है बिहार में,
तो हम इस तैयारी में लगे हुए हैं कि कार्यक्रम को कितने देर से अनाउंस करें पूरा शेड्यूल, और कितने कम पीरियड में, मतलब कितने कम चरण में करा पाएं। हालांकि इसको लेकर के अभी पत्ते आयोग ने नहीं खोले हैं कि कितने चरणों में चुनाव कराया जाएगा, लेकिन ये पक्की बात है कि भले आप सोच रहे हो कि कोरोना जो है वो जानलेवा है, कोरोना के कारण कैसे घर से बाहर निकलें, लॉकडाउन सरकार लगा रही है, मतलब जिला प्रशासन के स्तर पर लगाया जा रहा है, लेकिन इस सबके बावजूद आयोग ने ये रणनीति बनाई है कि विधानसभा चुनाव हर स्तर पे, हर स्थिति में कराया जाएगा। इसके लिए पूरी तैयारी की जा रही है। हमने आपको बताया कि जो इलेक्शन में लगने वाले जो कर्मचारी हैं उनको ट्रेनिंग देने का सिलसिला शुरू हो गया है। इतना ही नहीं, आयोग इस बात पर भी विचार कर रहा है कि बाहर से यानी दूसरे राज्यों से भी ऐसे अधिकारियों और कर्मचारियों को बुलाया जाए जो बिहार में चुनाव करा सकते हैं। क्योंकि पोलिंग बूथ्स की संख्या बढ़नी है, और अगर मान लीजिए 1, 2 या 3 चरणों में चुनाव होते हैं बिहार के अंदर, तो आप जैसे एक चरण के में लगने वाले स्टाफ को अब दूसरे जगह मूव कराते हैं पहले, तो वो चीज़ संभव नहीं हो पाएगा। तो एक फेज या 2 फेज या 3 फेज, अब जितने भी चरण में हो, अगर चुनाव कराए जाते हैं तो वैसी स्थिति में आपको ज़्यादा मैन पावर की आवश्यकता पड़ेगी चुनाव कराने के लिए, कंडक्ट कराने के लिए। तो बिहार से भी दूसरे राज्यों में लोग जाते रहे, अधिकारी कर्मचारी जाते रहे चुनाव कराने, यहाँ भी पड़ोस के राज्यों से कर्मचारियों अधिकारियों को बुलाया जा सकता है। एक बात ये। दूसरी बात कि आयोग वर्चुअल रैली और डिजिटल कैंपेन को लेकर के भी एक गाइडलाइन बनाने पे विचार कर रहा है कि कैसे राजनीतिक दल बिना संक्रमण के दायरे में आए या संक्रमण से खुद को दूर रखते हुए कैंपेन कर पाए। अब उस पर राजनीतिक दलों से सहमति बना करके, बातचीत करके डिसीजन लेने की बात कही है आयोग ने, और तैयारी जो है वो पक्के तौर पे आगे बढ़ रही है। तो जिन लोगों को भी ये लगता होगा, या तेजस्वी यादव ने पिछले दिनों कहा कि कोरोना काल में हम चुनाव कैसे हो पाएगा, ये बहुत मुश्किल है, हालांकि उन्होंने कहा था कि आयोग डिसीजन लेगा। पप्पू यादव ये कह चुके हैं बिहार में कि वो सुप्रीम कोर्ट तक का दरवाज़ा खटखटाएंगे, क्योंकि बिहार में हालात कोरोना के बीच चुनाव कराने लायक नहीं है। तो अपने अपने दावे हैं। बीजेपी और जेडीयू की तैयारी वर्चुअल तरीके से आगे बढ़ी। उनको लग रहा है कि आयोग चुनाव कराएगा तो हम पिछड़ न जाए। तो माहौल जो है वो एक तो कोरोना से खौफ का है, और दूसरी बात यह कि चुनावी माहौल जो है वो इसी कदर आगे बढ़ेगा, क्योंकि आयोग के इस ऐलान के बाद या आयोग के इस संकेत के बाद कि बिहार में विधानसभा चुनाव हर हाल में कराया जाएगा, हर राजनीतिक दल, हर राजनेता अपने अपने संपर्क सूत्र को एक्टिवेट करेगा, पॉलिटिकल कैंपेन होंगे। जाहिर है कोरोना की चर्चा तो हो रही है, लेकिन कोरोना के बीच चुनावी चर्चा अब ज़्यादा होगी। तमाम अपडेट आपके लिए लाते रहेंगे। देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। नमस्कार। एक जिंदगी बचाने वाले को हीरो कहते हैं और 1000 जिंदगी बचाने वाले को हेल्थ केयर वर्कर। Our heart never hardens, our temper never tires. Our touch never hurt. We value what we do. We at Paras work for cause, not for applause. लॉकडाउन के समय, लॉकडाउन के बाद हम हैं आपके साथ।